अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी मौसम ख़ज़ां और कभी बहार आ जाती है। लेकिन ये इंसानी सेहत के ऊपर कितने मुज़र असरात छोड़ते हैं तमाम जब मौसम और अगर शदीद हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो हीट वेव की शक्ल इख्तियार भी कर सकता है। और वैसे भी दुनिया को जिस तरह क्लाइमेट चेंजेस का सामना है पिछले कुछ सालों से, तो इसके असरात काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, नुकसानदेह हो चुके हैं। तो डॉक्टर राना जवाद असगर साहब जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से हीट वेव पे काबू पाया जाए, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या क्या एहतियात है जो बरती जा सकती है? मौसम की, क्लाइमेट चेंज की जो असरात हैं उससे तो बचना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने तौर पे हम क्या क्या इकदाम करें? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आप जैसे आपने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है जी। और ये ग्लोबल फिनोमिना है और पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और हर साल आप ये देखते हैं कि इस साल मई की गर्मी पिछले 10-20 साल में पड़ी जाने वाली रिकॉर्ड गर्मी थी। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना चल रहा है और इंसानी जिस्म के अंदर एक मैकेनिज्म्स हैं कुछ जो हमें शदीद गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। लेकिन जब ये गर्मी एक हद से ज्यादा हो जाए तो वो कंपनसेटरी सिस्टम फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें बड़े इस वजह से एहतियात की जरूरत होती है कि आप अपने आप को कैसे इस शदीद गर्मी से फिर बचाएं। डॉक्टर साहब इसके लिए क्या मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए जो कि आपको तरोताज़ा रख सकते हैं, आपकी इंटरनल बॉडी को कूल रख सकते हैं, या फिर पानी का ही इंटेक डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, आपको गर्मियों के अंदर शरबत का इस्तेमाल ज्यादा कर लेना चाहिए। और जिसे हम कौन से कहते हैं शरबत का? नमकीन सॉरी, लस्सी। नमकीन जी जी लस्सी। जी जी, नमकीन लस्सी कर लीजिए, चाटी की लस्सी कर लीजिए। और जब मैं नमकीन लस्सी कहता हूँ तो ये कोई बहुत ज्यादा थिक दही वाली लस्सी नहीं होती। इसमें कोई 5% दही होता है और बाकी सारा 95% पानी डाल के और तो नमक डाल के। सो बेसिकली आपका जो वाटर कंटेंट लूज हो रहा है पसीने की वजह से, उसको आप रिकवर कर रहे हैं। इस तरह स्कंजबीन, लेकिन आजकल लींबू बहुत महंगे हैं तो जी वो हाँ। काफी लोग अफोर्ड नहीं एक पौधा करते। लगा लिया जाए लेकिन तो भी ठीक है, इमली, आलू बुखारा, हाँ ये बिल्कुल। सारी चीज़ें। और पौधे, तो इस तरह के जितने भी शरबत हैं, लेकिन ये बाजारी जो शरबत है उनसे आप एतराज उससे करें। इज्तनाब बरतें। अच्छा ये जो सोडा डॉक्टर वगैरह साहब, होते हैं। एक आम फहम का शरबत ये है कि पता कैसे चले कि आपको हीट स्ट्रोक का सामना है, आपको हीट स्ट्रोक के असरात आ चुके हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और ताकि फौरी तौर पे उसके लिए रेस्क्यू के इकदाम किए जा सकें? जी बिल्कुल, अगर आप गर्मी के अंदर या हीट ज्यादा के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर निकले हुए हैं और आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाए, आपकी गर्दन में दर्द होनी शुरू हो जाए, आपको मतली आनी शुरू हो जाए, तो ये वार्निंग साइंस है कि आपको हीट स्ट्रोक के आप करीब पहुंच गए हैं। तो आप बड़ी जल्दी से रिमूव कीजिए, साई वाली जगह में आए। अगर कहीं एयर कंडीशन आपको मिल सकता है तो एयर कंडीशन में चले जाइए वो। और अगर कहीं नहीं है तो कोई नलके के नीचे खड़े होके अपने ऊपर पर पानी डालिए। बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर इतना हाई हो अच्छा जाता है। डॉक्टर और साहब, ये पहली तो जरूरत एक ये मिथ होती भी है कि उसको है, कम करें। बड़े ये कहते हैं कि एकदम से गर्मी के अंदर अगर आप खेल कर भी बच्चे आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं तो फ़ौरन से पहले पानी के नीचे या एयर कंडीशन के नीचे नहीं जाएं ताकि बॉडी गर्म सर्द ना हो जाए। तो क्या ये नुकसानदेह नहीं होगा? फ़ौरन से पहले ही हमें एसी के नीचे या फिर पानी के नीचे अपने आप को कर लेना चाहिए? ठीक रहेगा ये, या थोड़ा वेट रूटीन करना के होगा? मामलात, जी जी, रूटीन के मामलात में तो जो बड़े कहते हैं वो ठीक है। लेकिन जब हम हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर बाकी मसाइल भी हो सकते हैं लेकिन उनका इशू कम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि हमें टेम्परेचर बॉडी का कम करना है और जितनी जल्दी हम करेंगे तो हम बॉडी के ब्रेन को नुकसानात से बचा सकेंगे। तो इस वजह से प्रायोरिटी ये होती है इस मामले में, ये आम गर्म सर्द माहौल नहीं है। ये है कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया है या किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है और आप उसको लेकर आए हैं, और आपकी प्रायोरिटी फिर ये होनी चाहिए कि फौरी तौर पर उसको उसके जिस्म का हम टेम्परेचर कम करें। इस वजह से बच्चों में खास तौर पे जब मैं बच्चों का हम देखा भी करता था एज ए मरीज, तो हम ये कमेंट आपको भी पता है कि हम कहते हैं कि बर्फ की पट्टियां करें बच्चों को और पक्खा लगाएं, ऊपर रजाई वगैरह ना दें जब किसी बच्चे का बुखार शदीद हो जाता है। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक के अंदर भी आपके जिस्म का ज्यादा हुआ होता है तो हमने उसको कम करना होता है। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो उसमें बिल्कुल सही। घबराए मत।
और अगर उसको हीट स्ट्रोक है, जो मैंने अलामात बताई जी। हैं, उसने धूप में काम कर रहा था, वो गर्मी में काम कर रहा था, तो ये हीट स्ट्रोक क्या है, ये कोई और चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की जो बाज़ारों में मिलने वाले शरबत हैं, क्योंकि आसानी से वो एक्सेस में होते हैं, आप गुजरते हुए ब्रेक लगाते हैं और वो ले लेते हैं, तो ये जो स्क्रीन या मिलावट ज़दा या आर्टिफिशियल फ्लेवर या रंगों वाले जो मशरूबात हैं, ये तो उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान नहीं कर देंगे? जी, एक काम तो वो करते हैं, हम भी जवानी के दिनों में वही पीते रहे, जी। बाजारों में खड़े होकर। एक चीज तो वो काम आपका करते हैं कि आपके बॉडी का वाटर कंटेंट और जो भी साल्ट वगैरह होता है, वो जल्दी से आप रिकवर करती है। लेकिन उनका जो दूसरे नुकसान आता है कि अगर गंदे पानी से बनी हुई है, गंदे केमिकल से बनी हुई है, तो उनके लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। पेट आपका खराब हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी कभार आपने पी लिया, तो अगर पिए तो ये देख लें कि बंदा साफ सुथरा है, जिन जो उसके यूटेंसिल्स हैं वो साफ सुथरे हैं बिल्कुल कि ठीक। नहीं है, पानी साफ इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा डॉक्टर साहब कि घर जाके अच्छे से साफ़ सुथरा मशरूब बना के खुद आप इस्तेमाल कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप बाहर ये चेक करने खड़े हो जाए कि वो साफ़ सुथरा बना रहे हैं या नहीं। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाहर मज़दूर तबका काम कर रहे होते हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, कुछ बाइकर्स होते हैं जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, जब वो गर्मी और धूप से बाहर निकलें और घर पहुँचें तो क्या करें? सबसे पहले वो ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, और वो कहा जाता है कि वो समटाइम आपके हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है यख बर्फ़ पानी पी लेना। तो क्या ये मिथ है या फिर ये दुरुस्त है? इससे हार्ट अटैक के खदशात होते हैं। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, अगर आपको कोई मशरूब भी पीना है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए? नहीं, ये बर्फीले पानी के पीने से हार्ट अटैक होना, ये मैंने तो नहीं पढ़ा। हो सकता है कोई नई रिसर्च हो, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैंने नहीं एटलीस्ट इस बारे में पढ़ा। देखिए, जो मजदूर है बड़ी मेहनत कर रहा है, और वो ये इंतजार नहीं कर सकता कि वो घर जाए तो शरबत बना के पिए। तो अक्सर जो काम वाली जगहों पे मैंने ये देखा है, जहाँ पे मजदूर घर बना रहे हैं गर्मी के अंदर, वहाँ कूलर पड़े होते हैं उनके पास, पानी पीने के, बर्फ भी होती है। तो मुझे एक इस जगह काम करवाने का इत्तेफाक हुआ था, तो मैं ये करता था कि उसमें 2-3 पैकेट ओआरएस के डाल देता था उसी पानी के अंदर। तो उसमें फ्लेवर वाले और ओआरएस या निमकोल आपको मिल जाते हैं, जिससे पानी का जरा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, और बिल्कुल, वो और वो नमकियात ज़्यादा भी पिया जाता है ना, एक जिस्म की गिलास से पूरी कर देता है। बिल्कुल उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है अमूमी जी। तौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सरदाई वगैरह ये उस पे बड़ी मेहनत होती है, यकीनी तौर पे सेहत बख्श तो है, लेकिन हम दूध सोडे का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो क्या दूध सोडा भी उतना ही मुफीद है जितना कि सरदाई या बाकी अच्छे मशरूबात? जी, कभी कभार आपने दूध सोडा पी लिया, हमारा कल्चर है, हम सब ने पिया है, और अभी आज लोग पीते हैं, वो और बात है। लेकिन ये रूटीन नहीं होना चाहिए। ये गर्मी के अंदर खास तौर पे गैस वाली जो बोतलें होती हैं, जिन्हें हम सोडा वाटर्स कहते हैं, वो कोई भी ब्रांड हो, वो फायदेमंद इतनी नहीं है। उसकी बजाय जो शरबत हैं, वो स्क्वाशेस हैं, जो आपको बाजार से मिल जाते हैं, कोई इतने महंगे भी नहीं है, उसको पानी में डालकर आप पी लें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप और जो डॉक्टर साहब ये संदल का शरबत, इलायची का शरबत, ग्रीन, पीला, डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं आपको, जाम शीरी होगी, इस तरह की बहुत सारे कंपनीज ने बना रखे हैं, तो क्या वो ठीक रहेंगे आपकी बॉडी के लिए? वो भी ठंडक देते हैं, आपको तरावट बख्शते हैं, इस तरह के जो इलायची का या संदल का शरबत हो गए? बिल्कुल, असल में तो ये सारा काम ये कर रहे होते हैं कि आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी कर रहे होते हैं। देखिए, आप सादा पानी अक्सर लोगों के लिए पीना ज्यादा मुश्किल होता है। एक गिलास पिएंगे, उसके बाद नहीं दिल करेगा। तो ये आपको उसको फ्लेवर दे के बेसिकली वाटर कंटेंट आपके अंदर जा रहा है। अगर शरबत कोई वाकई अच्छा है और उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, तो वो एक एडिड बेनिफिट है।